बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम फोर्थ लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज और रिटर्न वर्क करेंगे। चलें स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 20 ओपन करें। उस पर है सबसे पहले राइट टी फॉर ट्रू स्टेटमेंट एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। फर्स्ट है द CPU कंट्रोल्स ऑल द पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर एक्सेप्ट फॉर द इनपुट डिवाइसेस। क्या CPU सिर्फ कंप्यूटर पार्ट्स को सबको कंट्रोल करता है सिवाय इनपुट डिवाइसेस के? नहीं, वो सारी इनपुट आउटपुट सारी डिवाइसेस को कंट्रोल करता है। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। आपने बॉक्स में एफ लिखना है। उसके बाद है स्पीकर्स कैन बी यूज टू लिसन म्यूज़िक विदाउट डिस्टर्बिंग अदर्स। स्पीकर इस्तेमाल किए जाते हैं म्यूज़िक सुनने के लिए बग़ैर दूसरों को तंग किए, लेकिन स्पीकर नहीं, वो हेडफोन्स होते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। अ CD कैन स्टोर मोर डाटा देन अ DVD। ट्रू। अ USB कैन बी इजीली कैरिड इन योर पॉकेट। ये भी ट्रू है। फर्स्ट टू फॉल्स है, सेकंड टू ट्रू है। उसके बाद है चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। विच वन इज़ ट्रू अबाउट CPU? क्या चीज़ ठीक है CPU के बारे में? फर्स्ट ऑप्शन है इट्स फुल फॉर्म इज़ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। It is brain of computer. It controls all the other part of a computer. All of the above. तो ये सारे काम CPU करता है। तो all of the above फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट है। उसके बाद बी है विच वन इज़ एन इनपुट डिवाइस? कौन सी इनपुट डिवाइस है? प्रिंटर, स्पीकर, माइक्रोफोन, हेडफोन्स। माइक्रोफोन्स इनपुट डिवाइस है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट यूज टू स्टोर डाटा? किस चीज़ में हम डाटा स्टोर नहीं करते? CD, DVD, USB, UPS में। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है इसका। उसके बाद है विच वन इज़ कॉल्ड पॉइंटिंग डिवाइस? पॉइंटिंग डिवाइस हमको इसको कहते हैं कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, हार्ड डिस्क, माउस। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। चलिए स्टूडेंट्स अब अपनी नोटबुक्स ओपन करें और उनका पेज प्रिपेयर करें जैसे आपने प्रीवियस चैप्टर का पेज प्रिपेयर किया था। डेट डे लिखे, करेक्शन का कॉलम बनाएं। अब फर्स्ट लाइन में आपने चैप्टर नेम लिखना है। चैप्टर नेम क्या? पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर का पहला हम क्वेश्चन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन करेंगे। सेम इसी तरह आपने लिखना है, फुल स्टॉप लगाना है। क्वेश्चन नंबर 1 लिखें, राइट द नेम ऑफ पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के पार्ट्स के नाम लिखे। फर्स्ट है मॉनिटर, सेकंड है CPU, थर्ड है कीबोर्ड और फोर्थ है माउस। उसके बाद एंडिंग लाइन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 लिखें, राइट द फंक्शन ऑफ मॉनिटर एंड CPU। फंक्शन काम लिखें कि मॉनिटर और CPU क्या करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर लिखिए। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है मॉनिटर डिस्प्लेज द पिक्चर्स एंड वर्ड्स इन द फॉर्म ऑफ आउटपुट। मॉनिटर डिस्प्ले करता है वर्ड्स को, पिक्चर्स को मॉनिटर स्क्रीन के ऊपर एज अ आउटपुट। एंड CPU कंट्रोल्स ऑल द पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। और CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, तो ये सारे दूसरे जो कंप्यूटर के पार्ट्स हैं उनको कंट्रोल करता है। उसके बाद फुल स्टॉप, उसके बाद एंडिंग लाइन। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, कंपेयर आउटपुट एंड इनपुट डिवाइसेस। कंपेयर करें इनपुट और आउटपुट को ताकि आपको पता चले कि उनमें क्या डिफरेंस है। आउटपुट और इनपुट आपने इसी तरह दरमियान में लाइन लगानी है स्केल की हेल्प लेते हुए। एक साइड आउटपुट लिखना है, एक साइड इनपुट लिखना है। फर्स्ट इसका डिफरेंस लिखें, दीज डिवाइसेस यूज टू टेक आउटपुट फ्रॉम कंप्यूटर। ये डिवाइसेस इस्तेमाल की जाती है ताकि हम कंप्यूटर से आउटपुट ले सकें। दीज डिवाइसेस यूज टू इंटर डाटा इनटू कंप्यूटर। और ये जो इनपुट डिवाइसेस हैं ये इस्तेमाल होती हैं कंप्यूटर के अंदर डाटा इनपुट डालने के लिए। सेकंड डिफरेंस इनका लिखें, डाटा इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, इमेज एक्सेट्रा। जो आउटपुट का डाटा होता है वो इमेजेस भी हो सकती है, वर्ड भी हो सकता है, पिक्चर्स भी हो सकती है, टेक्स्ट भी हो सकता है। और इन द फॉर्म ऑफ रॉ इंफॉर्मेशन या डाटा। इनपुट कोई भी इंफॉर्मेशन होती है किसी चीज़ के बारे में आउटपुट लेने के लिए। उसके बाद एंडिंग लाइन। क्वेश्चन नंबर 4, लिस्ट 2 यूज़ ऑफ माउस। माउस के 2 यूज़ लिखें। देखिए फर्स्ट इसका यूज़ है, माउस इज़ यूज़ टू पॉइंट थिंग्स ऑन मॉनिटर। माउस इस्तेमाल होता है चीज़ों को पॉइंट आउट करने के लिए मॉनिटर के ऊपर। इट इज़ सेकंड लिखें, इट इज़ यूज़ टू ड्रा पिक्चर्स। और ये तस्वीरें वगैरह बनाने में भी हमारी मदद करता है। उसके बाद एंडिंग लाइन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 लिखें, नेम 2 डिवाइसेस यूज़ टू लिसन रिकॉर्डेड साउंड और म्यूज़िक। नंबर 1 है हेडफोन, नंबर 2 है स्पीकर। कि हम कौन सी
डिवाइस की मदद लेते हुए जो हमने रिकॉर्ड की हुई होती है उनको चीज़ें वो कैसे सुन सकते हैं। फर्स्ट है हेडफोन, नेक्स्ट स्पीकर। उसके बाद एंडिंग लाइन क्वेश्चन नंबर 6 है नेम एनी 3 डिवाइसेस यूज टू स्टोर इंफॉर्मेशन परमानेंटली। हम परमानेंटली कौन सी डिवाइस में इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं। नंबर 1 है हार्ड डिस्क, वैसे तो बहुत सारी फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क और भी है। नंबर 2 है USB और 3 है CDs एंड DVD। यहाँ पे आपका रिटर्न वर्क ख़त्म होता है। आपने इसी तरह अपनी कॉपीज़ के ऊपर इसको कॉपी करके लिख लेना है। यहाँ चैप्टर एंड हो गया आपका। इस चैप्टर के बाद आपको एक वर्कशीट दी हुई है, पेज नंबर 22 ओपन करें। उसका है पहला क्वेश्चन, सर्च फॉर 2 इनपुट और 2 आउटपुट डिवाइस इन द ग्रिड। आपको एक पजल दिए हुए, आपने उसके अंदर ये 2 इनपुट और 2 आउटपुट दिए हुए हैं डिवाइसेस, आपने उनको सर्च करके लिखना है। जैसे प्रिंटर है, सेकंड लाइन में देखिए प्रिंटर लिखा हुआ है, सेकंड कॉलम है, सॉरी सेकंड रो है और थर्ड कॉलम है, इसमें PRINTER प्रिंटर लिखा हुआ है। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 रो है और उसमें फर्स्ट कॉलम है, वहाँ से कीबोर्ड स्टार्ट हो रहा है। और इसी तरह आपका लास्ट कॉलम है, उसमें फोर्थ रो है, वहाँ से माउस स्टार्ट हो रहा है। और लास्ट ये है रो और फर्स्ट कॉलम से आपका हेडफोन स्टार्ट हो रहा है। आपने इसी तरह इनको इनके अराउंड पेंसिल की मदद से सर्कल लगा के इनको पॉइंट आउट कर लेना है। उसके बाद वो कुछ कह रहा है, बताएं कि हु आई एम, मैं कौन हूँ। आई एम यूज टू स्टोर डाटा एंड कैन ईजीली बी कैरिड इन अ पॉकेट। मेरे अंदर डाटा स्टोर किया जाता है और मुझे आसानी से अपनी पॉकेट में लेके इधर उधर जाया जा सकता है। तो वो क्या है, USB। आपने ब्लैंक में लिख लेना है। नेक्स्ट है आई एम यूज टू टेक अ प्रिंट आउट, मुझे इस्तेमाल किया जाता है प्रिंट आउट लेने के लिए। तो वो PRINTER प्रिंटर। आई एम यूज टू रिकॉर्ड साउंड, मुझे साउंड रिकॉर्ड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वो क्या है, माइक्रोफोन। आई कंट्रोल ऑल अदर पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर, मैं बाकी तमाम जो कंप्यूटर पार्ट्स हैं उनको कंट्रोल करता हूँ। तो वो क्या है, CPU। आई एम एन इनपुट डिवाइस, आई एम आल्सो नोन एज पॉइंटिंग डिवाइस। तो ये क्या है, माउस। उसके बाद आपको कुछ कंप्यूटर की पार्ट्स दिए हुए हैं, मतलब पूरी कंप्यूटर की डायग्राम दी हुई है, आपने उनको लेबल करना है। तो फर्स्ट ए में लिखे मॉनिटर, MONITOR मॉनिटर। तो ये क्या है, मॉनिटर है। बी में एरो देखिए कहाँ पे आया हुआ है, CPU पे। तो बी में लिखें CPU। सी में लिखें कीबोर्ड, KEYBOARD बोर्ड। डी है माउस, MOUSE माउस। पेज नंबर 23 पे फर्दर क्या है, फोर्थ पार्ट इस वर्कशीट का। नेहा हैज़ ड्रॉन द फिगर ऑफ सम डिवाइसेस, नेहा डिवाइसेस बनाई हैं एंड लेबल देम, और उन्हें लेबल किया। चेक इफ़ शी हैज़ लेबल ऑल ऑफ देम करेक्टली, चेक करें कि उसने सारी ठीक लेबल की है। जहाँ जो उसने ठीक लेबल की आपने उस पर टिक लगाना है और जो गलत की है उनको उनके बॉक्स में आपने क्रॉस लगाना। चलिए देखते हैं। फर्स्ट पे क्या है, CPU, नो दिस इज़ प्रिंटर, तो ये गलत है, तो आपने बॉक्स में क्रॉस लगा देना है। बी पे है स्पीकर, यस ये ठीक है, आपने टिक लगाना है। नेक्स्ट है हार्ड डिस्क है, तो इन्होंने लिखा हुआ है USB, तो ये भी गलत है, आपने क्रॉस कर देना है इसको। और मॉनिटर, यस ये करेक्ट है, आपने टिक लगा देना है। अब कहता है कि अब आप बताएं कि करेक्ट लेबलिंग क्या है इसकी। ए पे है प्रिंटर, बी पे है स्पीकर, सी पे है DVD ड्राइव और डी पे है मॉनिटर। ये आपकी वर्कशीट कंप्लीट हो गई है। यहाँ पे इसको भी आप सॉल्व कर लीजिएगा अपनी बुक के ऊपर और इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, इसको याद कीजिएगा। और भी जितना काम आपने किया उस सबको अच्छी तरह प्रिपेयर कीजिएगा, अच्छे से अपनी कॉपीज़ पे उसको राइट कीजिएगा। आपका फोर्थ लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट होता है। ओके स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।